मैं अपने ज़ाती तौर पर ये बात एक्सेप्ट भी करता हूँ और मैं वजह भी बता देता हूँ कि आज मैं सबसे ज़्यादा इस्लाम पर बात करता हूँ। शायद इतना हारिस सुल्तान हार्श भी नहीं होता होगा, गालिब कमाल भी हार्श नहीं होता होगा जितना मैं होता हूँ, और उसकी वजह सिर्फ़ ये है। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये क्वेश्चन है, मुझे ज़रा अब इसको गौर से सुनिएगा, ये हमारे एक मुसलमान भाई ने भेजा है, अच्छा जी। ठीक है? ये हाँ, तैमूर साहब ने क्वेश्चन भेजा था, क्वेश्चन फॉर गालिब एंड स्पार्टकस। ये लिखते अच्छा। हैं कि सेक्स स्लेवरी वाज़ अलाउड इन जुडाइज़्म एंड क्रिश्चियनिटी। हुँ, Massacre हुँ, of Verdun is an agreed upon massacre of Saxons by Christians for हुँ, हुँ, refusing Jesus as Lord. Apostasy was punishable by death in Judaism, so हुँ, in Christian etc. हुँ, Until हुँ, they abandoned it. अब आगे लिखते हाँ, हैं कि Yemeni Jews still murder their people who leave Judaism even today. हुँ, हुँ, All those stories, miracle, magical, flying animals, etc., exist in all the religion texts. Hinduism is not short of such stories. Mahabharata is not a love story. It is all about epic wars followed by class based oppression of people. आगे अब इन्होंने ये पहले डिफाइन किया है, फिर आगे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन इज व्हाई यू गाइस आर नॉट फेयर in exposing dark sides of other religions, or bashing Islam is your goal, as it is a fashion these days, plus generates traffic versus criticizing other religions. As a matter of fact, most Muslims don't even know things, let alone practice you raise. सर, अच्छा आपने जी, बोलना है कि क्योंकि मैं यहाँ बोल पर पर पहली तो बात ये है कि जी, एक तो बात ये लिख लें कि सेक्स स्लेवरी वाज़ अलाउड इन जूडाइज़्म, नहीं अलाउ जी। ये बात आपकी गलत है। आपको मैंने अपना इसीलिए ये अपडेट प्रूव की, इसीलिए रेज किया था कि आपको जुडिज्म को अपना आपने नॉलेज ज्यादा अपडेट पढ़ा हुआ है। करने की ज़रूरत है। जूडाइज़्म के अंदर एक बात साफ लिखी है कि अगर फ़र्ज़ करें आप किसी औरत को लेके आते हैं इस तरह लौंडी को, आप उसके साथ सेक्स नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, उसके साथ शादी करनी है, और शादी करने की शर्त क्या है पहले? आपको उसकी टिंड करनी है, आप उसकी भवें भी काटनी है, आप उसको उसके जिस्म का एक-एक बाल उतारना है। और उसके बाद फिर अगर आपका दिल फिर भी करे उससे शादी करने के लिए, आपने उसको उसके मरने वालों पे मातम भी करवाना है। पता नहीं कितने दिन, मुझे अब ये याद नहीं है कितने दिन मातम करवाना है। और उसके बाद आपको उससे शादी करनी है। यू कैन नॉट हैव सेक्स विद योर स्लेव गर्ल, ये आपको अलाउ नहीं है। इवन के दाऊद जब बीवियाँ करता था तो वो भी शादियाँ करता था उनसे। सुलेमान ने जब शादियाँ की, उसने भी गैर इवन के गैर जो नॉन जूस के साथ भी उसने शादियां की। ही वॉज नॉट हैविंग दम एज स्लेव्स, जैसा कि ये आजकल बड़ा सा सुल्तान सुलेमान और आगे पीछे औरों का दिखाया कि वो लौंडियों से ही सेक्स करते रहते हैं, फिर लौंडियों से ही औलादें भी पैदा होती रहती हैं। जूडाइज्म में ऐसा नहीं है। क्रिश्चियनिटी में तो भाई आपको एक बात बताऊं, क्रिश्चियनिटी तो इस बात का अहाता ही नहीं करती। क्रिश्चियनिटी डज नॉट डिफाइन कि अगर आपको जंग में कोई औरत हाथ आई है तो आप उसे लौंडी बना सकते हैं या नहीं कर सकते। क्रिश्चियनिटी इस बात की करती ही नहीं है। इजाजत कोई इसके अंदर लिखा ही नहीं है, जिहाद के असूल क्रिश्चियनिटी में नहीं लिखे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी जिहाद को एक हिसाब से गलत समझती है। अब उन्होंने बाद में डिफाइन की है, पोप कोई डिक्री या फतवा दे देता है तो वो एक अलग बात है, मगर बाइबल से आप ऐसा कुछ भी निकाल नहीं सकेंगे। ठीक है, दूसरी बात है कि अपोस्टेसी के लिए अगर क्रिश्चियंस कत्ल कर रहे थे तो भाई हम इधर क्रिश्चियनिटी को डिफेंड करने बैठे हैं, कर रहे थे, हम तो खुद कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले वेडनेसडे को मैंने हारिस के साथ बात की है पूरी हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी पे, जाएं आप जाके जरा वो प्रोग्राम देखें। आप कहते हैं कि सिर्फ हम इस्लाम की बात करते हैं। इस वेडनेसडे को फिर मैं हारिस के साथ करूंगा हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी पे, बल्कि मैं इस वेडनेसडे को मैं इस चीज़ पे बात करूंगा कि जितने भी ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट के अंदर बुक्स हैं, वो उनकी क्या रियलिटी है, वो कब लिखी गई और क्या बिलीव किया जाता है उनके बारे में कि वो कब लिखी गई, और रियलिटी क्या है कि वो कब लिखी गई और किसने कंपाइल की। जिस तरह मैंने आज एक वीडियो डाली है कुरान के ऊपर कि कुरान, मुसलमान समझते हैं कि कुरान जो है वो हमेशा से महफूज है, हालांकि वो महफूज नहीं है। यही सारी बातें मैं वेडनेसडे को हारिस के साथ करूंगा बाइबल के मुतालिक। ठीक है, तो आप ये समझते हैं कि हम सिर्फ इस्लाम को बैश कर रहे हैं, तो बात यह है कि आपको जरा थोड़ा सा केयरफुली ये देखना पड़ेगा कि हम बात पहले क्या कर रहे हैं और उसके बाद आप, यानी आपकी जितने भी इल्ज़ाम आप हम पे दे रहे हैं कि हम सिर्फ क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, तो नहीं, हम तो क्रिश्चियनिटी की भी बात करते हैं। मैं तो जूडाइज्म की भी बात करता हूँ। ठीक है, मेरे पास तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं मिलेगा कि मैं सिर्फ, और मेरा नहीं ख्याल कि स्पार्टिकस भी क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, हारिस भी करते हैं, और भी रिलीजन्स की बात करते हैं। मगर मसला मैं ये है कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, जब आपकी बात होती है तो आपको बड़ी चुभती है। असल मैं सिर्फ इनको सिर्फ मैं इनको सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ
इन्होंने तैमूर मेरे भाई, जिस तरह आपको कुरान को पढ़ते नहीं है ना, और खुद को आप मुसलमान 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 समझते और मानते जाते रहते हैं, जिस 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 दिन आपने कुरान को अच्छे तरीके के साथ, तर्जमे के साथ, ट्रांसलेशन के साथ, तफसीर के साथ और अकल से अकीदत की पट्टी उतार कर पढ़ लिया, उस दिन आप एक्स मुस्लिम हो जाएंगे। उसी तरह जब आपने गालिब की, हारे सुल्तान की, या स्पार्टकस की वीडियो सारी देख लेंगे तो हम्म, आपको पता लगेगा कि हम सिर्फ इस्लाम पर बात नहीं करते। मैं हम करें। पर्टिकुलरली ज्यादा, एक मिनट रुकिएगा गालिब साहब, हाँ प्लीज जी, मुझे हाँ एक जी। मिनट बोलने दीजिएगा। मैं अपने जाती तौर पर ये बात एक्सेप्ट भी करता हूं, और मैं वजह भी बता देता हूं कि आज मैं सबसे ज्यादा इस्लाम पर बात करता हूं। शायद इतना हारिस सुल्तान हार्श भी नहीं होता होगा, गालिब कमाल भी हार्श नहीं होता होगा जितना मैं होता हूं। और उसकी वजह सिर्फ ये है, उसकी वजह यह है कि आज कोई हालेलुया कह के आपको फटता नजर नहीं आएगा। कोई हाँ, बिल्कुल। आपको कोई आपको एंटी क्रिश्चियन, कोई कोई यहूदी आपको क्रिश्चियन से बदला लेता हुआ 1000 साल के जुल्म का जो है ना, वो उनके ऊपर बॉम्ब बरसाता हुआ नजर नहीं आएगा आपको। कोई आपको जय श्री राम कह के फटता हुआ नजर नहीं आएगा मस्जिदों में, ठीक है? कोई आपको हेल थोर के नाम पर फटता हुआ आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है? अगर आज आपको फटने वाले नजर आएंगे, मस्जिद में हो, मंदिर में हो, चर्च में हो, पब में हो, पब्लिक प्लेस पे हो, हॉस्पिटल्स में हो, और तो और मिटर्निटी वार्ड में भी हो, वो फटने वाले आपको अल्लाह अकबर कह के फटते नजर आएंगे।